नमस्कार पशुपालक भाइयों, मेरा नाम है जयदीप और एक आज नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। पशुपालक भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे गाय भैंस या बकरा बकरी घास कम कर देते हैं या फिर उनका हाजमा खराब हो जाता है, जिससे कि गोबर सही नहीं आता है और पशु सुस्त रहने लगता है। तो उसके लिए हमें एक बढ़िया हाजमे के लिए सिरप या फिर चूर्ण की जरूरत होती है। तो सिरप की आज हम बात करेंगे इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी का है तथा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो उसमें हमारा जाना पहचाना नाम है हाजमा सिरप, जो कि आप देख रहे हैं। ये ग्रीन बायोफीड कंपनी का आता है तथा ये अभी हमारे पास आधे लीटर पैकिंग में है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ है तथा इससे कोई भी नुकसान नहीं है। पशुओं को आप किसी भी अवस्था में दे सकते हैं, छोटे पशु को भी दे सकते हैं तथा बड़े पशु को भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसे गाभिन पशु को भी दे सकते हैं। अगर हमारा पशु ब्याने वाला है तब भी आप इसे दे सकते हैं, किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसे बड़े पशु के साथ साथ छोटे पशुओं को भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी सभी की खुराक यानी डोज कम बढ़ हो जाती है। बड़े पशुओं में मैं बात करूं पशुपालक भाइयों, तो इसकी खुराक आएगी 800 ग्राम दिन में एक बार और आवश्यकता है तो दिन में 2 बार। 2 बार से ज़्यादा हमें अपने पशु को नहीं देना चाहिए, बड़े पशु को या छोटे पशु को, कोई भी हो। बड़े पशु ये 4 कुंटल, 3 कुंटल, 5 कुंटल का कोई पशु है तो 800 ग्राम की 1 बोतल सुबह, 1 बोतल शाम हम दे सकते हैं। तथा छोटा पशु है, गाय बकरी या फिर कुत्ता या फिर भेड़ वगैरह है, तो हम उसे 20 ml से 30 ml दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ये सब खुराक इसकी शरीर के वजन के हिसाब से है। ये 20 ml की खुराक हमने बताई है करीब 15 किलो वजन के हिसाब से बकरी के। और अगर हमारा बकरा या बकरी बड़ा है, 40 किलो का, 50 किलो का बकरा है, तो हम उसे एक बार में 100 ग्राम भी दे सकते हैं। और दोबारा रिपीट करने वाली बात है कि दिन में 2 ही बार दे सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों में अगर आप कोई आराम न मिल रहा है तो छोटे पशु में हम दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और इसकी मैं प्रेगनेंसी गर्भ में जो गाभिन पशु होते हैं उनमें बताऊं, तो आप गाभिन पशु को बेफिक्र होकर दे सकते हैं। कई बार हमारे पशुपालक भाई सोचते हैं कि कोई दवा ये हमारी गाय या भैंस ब्याने वाली है या फिर एडवांस प्रेग्नेंट है तो कहीं नुकसान न दे दवा, लेकिन इस दवा से कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक रूप से बनी हुई है। ये इसके अलावा मैं हाजमे के अलावा बात करूं, कई बार आप देखते होंगे गोबर पशु का टाइट हो रहा है, गुल्ले जैसे कर रहा है पशु, तो उसमें आप इसे दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी गोबर बंद लग जाता है गोबर का, यानी कि गोबर पशु नहीं करता है, तब भी आप इसे दे सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कई बार हम अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवा देते हैं तो उससे गोबर ज़्यादा पतला हो जाता है और पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो उसके बाद भी आप इसे दे सकते हैं फॉलो अप में। जैसे अगर आपने आज पेट के कीड़ों की दवा दी तो कल सुबह को ये हाजमा बड़े पशु को 800 ग्राम एक बार में दे सकते हैं, जिससे कि उसे पशु चारा नहीं छोड़ेगा तथा खाना पानी चारा पानी पीता रहेगा, चारा खाता रहेगा, पानी पीता रहेगा, कोई किसी तरीके की उसे कोई दिक्कत ना होगी। इसके अलावा मैं अब इसका और काम बताऊं, तो अगर गोबर में बदबू आ रही है यानी हाजमा खराब होने की वजह से बदबू आ रही है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, कई बार हम अपने पशुओं का टीकाकरण कराते हैं तो उसके बाद पशु ऑफ फीड हो जाता है, क्योंकि उसकी टीकाकरण की वजह से हल्का बुखार आता है पशु को और पशु चारा पानी कम कर देता है, तो उसमें भी हम इसे दे सकते हैं। और कई बार हम अपने पशु का इलाज कराते हैं, जिससे बुखार वगैरह आ जाता है और हम अपने पशु का इलाज कराते हैं अपने डॉक्टर से, तब वो पशु डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं, जिससे कि रूमन के माइक्रोफ्लोरा कम हो जाते हैं। रूमन के माइक्रोफ्लोरा पशुपालक भाइयों कम हो जाएंगे तो पशु
चारा पानी कम कर देगा और सुस्त हो जाएगा। तो उसमें भी आप दे सकते हैं पशुपालक भाइयों, उसमें हम जो दवा लगाते हैं डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उसके साथ अगर दें हम तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और पशुपालक भाइयों, कई बार हमारे पशु कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि तब भी हम इसे दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कीटोसिस की समस्या, यानी कि इनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है पशुओं में, तब भी हम इसे दे सकते हैं। किसी भी अवस्था में किसी तरीक़े का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी तरीके की जानकारीपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। किसी तरीके का कोई सुझाव हो तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।